नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 28 अक्टूबर से लेकर 4-5 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो एक बंगाल की खाड़ी का जो साइक्लोन दाना था उसके प्रभाव से अभी भी बादल देखेंगे तो आपको उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी भी कुछ बादल नज़र आ रहे हैं और एक सर्कुलेशन कल यहाँ पर भी नज़र आ रहा था। इसके अलावा देखेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ है जो ईरान के क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर जो रूट है वो आपको कुछ इस तरह से ही नज़र आने वाला है। यानी अभी भी देखेंगे तो आपको कुछ बादल हैं वो इस तरह से ही आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं श्रीलंका से कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में और झारखंड के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी यहाँ पर एक आधुका स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार जिसमें जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आसपास में एक आधुका स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी लगभग माना जाए तो बहुत कम क्षेत्रों में इस समय देखने को मिल रही हैं। यानी आपको 1-2% क्षेत्रों में ही इस समय देखने को मिल रही हैं। और अभी बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय जो साइक्लोन दाना था उसके प्रभाव से वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया आज 26 अक्टूबर को भी उड़ीसा के क्षेत्रों के उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्रों पर बना हुआ था और अभी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यह और कमज़ोर हो जाएगा। यानी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया से यह निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में यानी लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास अभी इस समय बना हुआ है। और इसी के प्रभाव से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास से लेकर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसमें कुछ स्थानों पर काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निम्न दबाव का क्षेत्र है वो उड़ीसा के क्षेत्रों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी रहेगा और एक जो सर्कुलेशन है वो लगभग इन क्षेत्रों के आसपास इस समय नज़र आ रहा है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर एक पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास से गुजर रहा है जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो उड़ीसा के क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है, उसके प्रभाव से उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ ये जो क्षेत्र हैं, झारखंड से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, बिहार के दक्षिण क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी में जो एक सर्कुलेशन बना हुआ है उसके प्रभाव से लक्षद्वीप के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं और केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। श्रीलंका में भी बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 28 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है साइक्लोन दाना, उसका प्रभाव एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर छत्तीसगढ़ में एकाधुका स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ असम से लेकर नागालैंड के क्षेत्रों में खासतौर पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 29 अक्टूबर को भी गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं और इधर महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ मध्य के और पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, बिहार के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, तेलंगाना से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर एकाध स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात की जाए 1 नवंबर की, 1 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 2 नवंबर की, 2 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक से लेकर गोवा, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं और साथ में तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, जहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर नजर आ रही हैं। और बात की जाए 3 नवंबर की, 3 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गोवा के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 4 नवंबर की, 4 नवंबर को भी देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, जहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।